हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार चंदन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पर। दोस्तों, आज के समय में अगर सबसे बेहतरीन जॉब कोई है तो वो है सीए का, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का। क्योंकि यह एक ऐसी पढ़ाई है जिसको पढ़ने के दौरान ही आपकी इनकम शुरू हो सकती है और पढ़ने के बाद मोटी सैलरी मिलने की पूरी गारंटी रहती है। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद की अपनी ऑफिस खोलकर इंडिविजुअल भी कमा सकते हैं और दूसरों को भी जॉब दे सकते हैं। यानी आज के समय में सबसे बेहतरीन कोई जॉब है तो वो है सीए की। इसमें भरपूर इनकम के साथ काम ही काम है, क्योंकि बिना सीए की कोई भी कंपनी ना ही बन सकती है और ना ही चल सकती है। इसलिए आज के समय में इसकी मांग और महत्व दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सीए कैसे बन सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको यह बता दें कि यह वीडियो सीए के नए प्रोस्पेक्टस पर आधारित है। तो चलिए अब जानते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे सीए की कोर्स कहाँ से करें, पढ़ाई के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएं, सीए बनने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, सीए की पढ़ाई कितने लेवल में होती है, सीए की पढ़ाई कितने वर्ष का होता है, सीए की पढ़ाई के दौरान स्टाइपेंड कितना मिलेगा, सीए करने के बाद जॉब कहाँ मिलेगी और सीए की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए अब बारी बारी से इन सभी बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं सीए का कोर्स कहाँ से करें। दोस्तों, भारत में सीए की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से ही होती है। आप जब भी सीए की पढ़ाई करेंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहीं करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सीए की पढ़ाई कर सकते हैं। यानी भारत में सीए की पढ़ाई के लिए जो संस्था है वह एकमात्र आईसीएआई है, दूसरा कोई नहीं है। आप आईसीएआई के ऑफिशियल वेबसाइट www.icai.org के माध्यम से ही इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं सीए बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, सीए की पढ़ाई करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला सीए फाउंडेशन रूट के तहत और दूसरा डायरेक्ट एंट्री रूट के माध्यम से। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए आपके इन सवालों का जवाब हम दे देते हैं। सबसे पहले जानते हैं सीए फाउंडेशन रूट क्या होता है और इसके माध्यम से सीए कोर्स में एंट्री कैसे मिलती है। सीए फाउंडेशन रूट सीए कोर्स में एंट्री का सबसे पहला चरण होता है। इसके लिए आपकी योग्यता सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास करने के बाद आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 4 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना होता है, जिसके बाद आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि सीए फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा आप तभी दे सकते हैं जब आप 12वीं की परीक्षा में अपीयर हुए हो या पास कर गए हो। अब बात करते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत सीए कोर्स में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट एंट्री रूट के माध्यम से आप सीए कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको पहले लेवल यानी सीए फाउंडेशन में अपीयर नहीं होना पड़ता है। इसलिए इसको डायरेक्ट एंट्री रूट कहा जाता है। इसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वह है कॉमर्स सब्जेक्ट से 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो, या अन्य सब्जेक्ट से 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हों, या फिर वो छात्र जो आईसीएआई और आईसीएसआई का इंटरमीडिएट लेवल पास कर रखा हो। इन सभी छात्रों को डायरेक्ट रूट के माध्यम से सीए कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सीए की पढ़ाई कितने लेवल में होती है। सीए की पढ़ाई 3 लेवल में होती है। पहला लेवल होता है सीए फाउंडेशन, दूसरा लेवल होता है सीए इंटरमीडिएट और तीसरा लेवल होता है सीए फाइनल। चलिए अब बारी बारी से इन तीनों लेवल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट लेवल यानी सीए फाउंडेशन के बारे में। यह सीए कोर्स में एडमिशन के लिए सबसे पहला चरण होता है। 10वीं के बाद आप सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 12वीं पास होने के बाद इस लेवल को क्लियर कर सकते हैं। इसकी परीक्षा देने से पहले आपको 4 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट कर लेना होता है, तभी आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। सीए फाउंडेशन लेवल में 4 पेपर होते हैं, 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव और 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें पास होने के लिए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में इंडिविजुअल 40% और एग्रीगेट 50% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। इसकी परीक्षा साल में 2 बार होती है, पहली बार मई में और दूसरी बार नवंबर में। अब बात करते हैं दूसरे लेवल के बारे में, जिसे सीए इंटरमीडिएट लेवल कहा जाता है।
सीए फाउंडेशन लेवल क्लियर होने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको 8 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना होता है। इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं जो 2 ग्रुपों में बटे होते हैं। दोनों ग्रुप में 4-4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें पास होने के लिए वही नियम है जो सीए फाउंडेशन के लिए है, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में इंडिविजुअल 40% और एग्रीगेट 50% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। जब आप सीए इंटरमीडिएट का एक या दोनों ग्रुप क्लियर कर लेते हैं तो आप आर्टिकलशिप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो पूरे सीए कोर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यहीं से आपके भविष्य की नींव तैयार होती है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि सीए आर्टिकलशिप के लिए इनरोल करवाने से पहले आपको सीए इंटरमीडिएट लेवल का एक या दोनों ग्रुप क्लियर करना होता है। साथ ही 4 सप्ताह का इंटीग्रेटेड आईटी और सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम को भी कंप्लीट करना होता है। तभी आप 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी आर्टिकलशिप के लिए इनरोल हो सकते हैं। सीए की पूरी पढ़ाई में सबसे कठिन यही स्टेज होता है, लेकिन आप सही से मेहनत करेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। यह ट्रेनिंग आप सीए के किसी भी फॉर्म से कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म चुनने से पहले यह ध्यान रखना होगा कि आपको वहां सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि इसी ट्रेनिंग पर आपका भविष्य टिका हुआ रहता है। दोस्तों, जब आप 2.5 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लेते हैं तब आप सीए के तीसरे चरण यानी सीए फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सीए फाइनल में 8 पेपर होते हैं जो 4-4 की संख्या में 2 ग्रुप में बटे होते हैं। यहाँ भी पासिंग क्राइटेरिया वही है, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में इंडिविजुअल 40% और एग्रीगेट 50% लाना अनिवार्य होता है, तभी आप पास कर पाएंगे। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि सीए फाइनल के एग्ज़ाम देने से पहले आपको 4 सप्ताह का एडवांस आईटी और सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम को भी कंप्लीट करना होता है, तभी आप सीए फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जब आप अपनी आर्टिकलशिप और सीए फाइनल के दोनों ग्रुप कंप्लीट कर लेते हैं तब आप एलिजिबल हो जाते हैं ICAI के मेंबर बनने के लिए, यानी आप सीए बन जाते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सीए की कोर्स पूरा करने में कितने वर्ष लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हर लेवल को टाइम टू टाइम प्रॉपरली क्लियर कर लेते हैं तो आप 4 साल में सीए बन जाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम छात्र ही कर पाते हैं, क्योंकि यह बहुत टफ कोर्स है जहां आपको पढ़ाई भी करनी होती है और साथ में ट्रेनिंग भी करनी होती है, जिसके कारण ज़्यादातर छात्र को इसे क्लियर करने में 5 से 6 साल लग जाते हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स को करने के दौरान स्टेपन कितना मिलता है। दोस्तों, जब आप आर्टिकलशिप करते हैं तो उसी दरमियान आपको स्टेपन मिलने लगता है। स्टेपन कितना मिलेगा यह उस फॉर्म पर निर्भर करता है जहां से आप आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि वह कितनी बड़ी है। आमतौर पर देखा गया है कि कई फॉर्म 5,000 से 15,000 तक देते हैं, लेकिन यह उस फॉर्म पर ही निर्भर करता है कि वह आपको कितना देगा। अब बात करते हैं जब आप सीए कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जॉब कहाँ मिलेगी। दोस्तों, सीए कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीए फाइनल से ही आपको जॉब की ऑफ़र आने लगेगी। वैसे ICAI भी प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है, जहां देश के नामी गिरामी कंपनियां आती है और वह आपको जॉब की ऑफ़र लेटर बेहतरीन पैकेज के साथ देती है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जॉब मिलेगी तो सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलिए आपके इस सवाल का जवाब भी हम दे देते हैं। सीए करने के बाद आपको कम से कम 50,000 की सैलरी आराम से मिल जाएगी। अगर हाई सैलरी की बात करें तो 50 लाख से ऊपर की पैकेज भी कई लोगों को मिली है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि आपको अच्छी सैलरी तो ज़रूर मिलेगी, साथ ही अपनी प्रैक्टिस से अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सरल भाषा में और आसान तरीके से सीए कैसे बने इसकी जानकारी दे सकें। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।